हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक्स किरणों ध्वनि तरंगों तथा रेडियो तरंगों में से किस किस को ध्रुवित किया जा सकता है तथा क्यों। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम समझ लेते हैं कि जो तरंगे होती है बच्चों, वो दो प्रकार की होती है। एक तो हमारी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं और एक हमारी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं बच्चों। तो अनुप्रस्थ तरंगे वो तरंगे होती है जिसमें कणों के कंपन की दिशा जो है तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होती है। कंपन की दिशा इस प्रकार से अगर हम प्रदर्शित करें बच्चों, और अनुदैर्ध्य तरंगों में जो है कणों के कंपन की दिशा जो होती है तरंग के संचरण की दिशा के अनुदिश इस प्रकार से होती है बच्चों। यहाँ पर तो बच्चों यहाँ पर जो ध्रुवण की घटना होती है वो केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होती है, अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं होती। ऐसा क्यों बच्चों? तो हम देख लेते हैं। ध्रुवण का अर्थ होता है कि जो तरंगे जो है बच्चों अपने संचरण की दिशा के परिता जो है असममितता प्रदर्शित करती हैं, वो बच्चों ध्रुवण की घटना को प्रदर्शित करती है। जैसे कि बच्चों अगर हम अनुदैर्ध्य तरंग को देखें तो ये इसके संचरण की दिशा के परिता अगर हम किसी भी जगह से देखें, किसी भी कोण से देखें, तो बच्चों क्या होगा, हमें कंपन एक जैसे ही प्रतीत होंगे, वो अलग अलग प्रतीत नहीं होंगे, यानी ये असममितता का प्रदर्शन नहीं करता। अतः बच्चों अनुदैर्ध्य तरंगे ध्रुवण की घटना को प्रदर्शित नहीं करते हैं बच्चों, इनको ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है बच्चों, इनको संचरण की दिशा के परिता अलग अलग जगहों से देखने पर बच्चों इनकी कंपन जो है अलग अलग प्रकार से दिखाई देते हैं। अतः बच्चों अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं ये केवल ध्रुवण की घटना को प्रदर्शित करती हैं बच्चों। अनुप्रस्थ तरंगे ध्रुवण की घटना को प्रदर्शित करती हैं। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमसे कहा जा रहा है कि एक्स किरणें ध्वनि तरंगों तथा रेडियो तरंगों में किस किस को ध्रुवित किया जा सकता है तथा क्यों। तो यहाँ बच्चों हम देख लेते हैं कि एक्स किरणें जो है बच्चों और जो रेडियो तरंगे हैं बच्चों, रेडियो तरंगे ये बच्चों वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। और बच्चों वैद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं ये हमारी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। इसमें तरंग के संचरण की दिशा जो है बच्चों वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कंपनों की दिशा जो है ये तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होती है। तो वैद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं बच्चों, तरंगे होती हैं। और बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं अतः, तो बच्चों अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं ध्रुवण की घटना को प्रदर्शित करती है। तो अतः बच्चों एक्स किरणों एक्स किरणें और रेडियो तरंगों इनको जो है बच्चों ध्रुवित किया जा सकता है। जबकि ध्वनि तरंगों को नहीं, क्योंकि बच्चों जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगों को नहीं, क्योंकि ध्वनि तरंगे जो होती हैं बच्चों ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। इसमें बच्चों माध्यम के कणों के कंपन की दिशा जो है तरंग के संचरण की दिशा के अनुदिश होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।